राम राम स्टूडेंट। हम कुछ सर चलिए वही सिलसिला जारी करते हैं। आज सेट नंबर 2 की मैथ की सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन जो आपको टेलीग्राम पे मिल गया होगा। आपको 1 घंटा पहले, 1 से 1.5 घंटा पहले आपको क्वेश्चन टेलीग्राम पे मिल जाता है। इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, इसका लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और प्रत्येक दिन इसका जो है ना मज़ा लीजिए। आपको क्वेश्चन बहुत सफिशिएंट रहता है और बहुत यूजफुल रहता है, जो आपके एग्ज़ाम में जो है ना टैली करने का चांस रहता है। तो आप प्रयास कीजिए कि आप अपने दोस्त को भी इस बात को है ना इसके बारे में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले और आपको भी मिले। आप भी टेलीग्राम चैनल पे जाइए और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को। चलिए आज ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या कह रहा है कि किसी वस्तु, एक पुस्तक के बारे में बोला है। एक पुस्तक का कह रहा है कि मार्केट प्राइस दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में मार्केट प्राइस कितना है जी? तो कह रहा है 700 है, जिसमें कह रहा है 10% का छूट दिया गया है। उसके बाद कह रहा है कि 20% की लाभ अर्जित हुई, तो आपको बताना है कि पुस्तक का लागत मूल्य क्या है। तो चलिए समझिएगा, 700 रुपया आपका मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस को यदि हम 100 मानेंगे तो बोलिए सेल कितना कर देंगे डिस्काउंट पे? तो डिस्काउंट पे 10% के डिस्काउंट पे सेल कर रहा है, यानी कितना 90 में सेल कर रहा है। तो ये मेरा क्या निकल गया? विक्रय मूल्य निकल गया। ये मेरा क्या निकल गया? कहेंगे सर एमपी के हिसाब से ये मेरा क्या निकल गया? एसपी निकल गया, विक्रय मूल्य निकल गया। तो हम कहेंगे सर लेकिन विक्रय मूल्य यदि हम क्रय मूल्य से यदि हम विक्रय मूल्य में जाते हैं तो कह रहा है 20% का लाभ हो रहा है, यानी इस पे कहेंगे सर ये जो बिक रहा है ये 20% लाभ पे, तो कहेंगे 120 से बिक जाएगा। क्रय मूल्य निकालना है यानी लागत मूल्य निकालना है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आराम से कैलकुलेशन कर लो। तो कहेंगे सर 10 से 10 हम काटेंगे सर 4 से ये वाला कट जाएगा, और 3 तिहाई 9, 4 से यदि काटने ले जाओगे तो ये कहोगे सर कितना 2 जीरो को हम 100 मान सकते हैं। 4 से काटेंगे तो 25 बाद में हम कहेंगे सर 25 तिया 75, 75 गुना 3 कर लो बाबू। तो 75 गुना 3 करोगे, 15 के 5 सत्तिया 21, 21 और 1 22। देखिए कहीं आपको दिख रहा है 225 यानी सॉरी ये आपका 25 तिया 75 नहीं होगा, हम गलती गुना कर दिए थे। ये क्या होगा 25 गुना 7 हो जाएगा ना, 25 7 175 बाबू। इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हम कहेंगे सर गुना कर लेते हैं, 15 के 5 और 77 51, 51 1 52, यानी कहेंगे सर 5 25 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जाएगा। चलिए समझिएगा, कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन में आते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। चलिए समझिएगा, क्या इस क्वेश्चन को फिर से बताना होगा? नहीं ना? चलिए समझिएगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखो कि क्या कर रहा है। शांत जल में एक नाव की चाल तथा नदी की धारा की चाल दे रखा है। क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, नाव की चाल और धारा की चाल दे रखा है। वेलोसिटी का रेशो दे रखा है, कितना दे रखा है जी? तो कह रहा है ये 5:3 है। फिर देखो क्या कर रहा है, नदी 2 अलग अलग दूरियों के बीच 10:7 के अनुपात हैं। कह रहा है यदि उन दूरी को क्रमशः वह नाव धारा के विरुद्ध तथा धारा के साथ तय करे तो आपको बताना है कि समय का अनुपात क्या है। यानी कह रहा है कि 10 जाना है धारा की दिशा में और 7 जो जाना है वो धारा के विरुद्ध जाना है। सॉरी, ये कह रहा है ये धारा के विरुद्ध जाएगा और ये धारा के साथ जाएगा। तो आपको पता है जब धारा के विरुद्ध यदि जा रहा है तो हम कहेंगे सर धारा के विरुद्ध चाल क्या होता है जी? घट जाता है, यानी हम कहेंगे सर 2 के हिसाब से चलेगा। लेकिन यदि धारा की दिशा में चलता है तो हम कहेंगे सर जुट के जाएगा, यानी यहाँ पे कहेंगे सर डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो टाइम निकल जाएगा। और यही तो हमसे मेरे ख्याल से पूछा है, तो कहेंगे सर गुना कर लो, कितना हो जाएगा जी? 40:7। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? थोड़ी सी क्वेश्चन इसमें जो है ना दिख नहीं रहा अच्छा से, फिर से समझा देते हैं। चलिए क्या है, कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की है ना, शांत जल में नाव की चाल और धारा का चाल दिया हुआ है। कह रहा है कि ये जो है कोई नाव डिस्टेंस रेशियो में वो कह रहा है 10:7 के अनुपात में, 10 जो जाता है वो कह रहा है धारा के विरुद्ध जाता है।
और 7 जो कह रहा है वो धारा के दिशा में जाता है। तो यू नो धारा के दिशा में जाएगा तो सर चाल जुटेगा, और धारा के विपरीत में आएगा तो चाल घटेगा। तो ये कह रहा है धारा के विरुद्ध जा रहा है और ये धारा की दिशा में जा रहा है। तो आपसे टाइम पूछा है, तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस के साथ यदि हम वेलोसिटी, डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस को यदि वेलोसिटी से हम डिवाइड कर लेंगे तो मेरा टाइम आ जाएगा। तो कह रहा है ये विरुद्ध जा रहा है, तो बोलो नाव चला ऐसे, धारा चला ऐसे, तो घटा देंगे तो आ जाएगा ना। और कहा है दिशा में चला तो दोनों को जोड़ के भाग देंगे। तो ये मेरा टाइम निकल गया है, यहाँ से काटेंगे 4 बार में, यानी कितना हो जाएगा 40:7 मेरा उत्तर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जिसमें 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 9, 12 और 15 से जब भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है जी, 3 आता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को जो है वैसे एलसीएम से बना सकते हो, लेकिन एलसीएम से हम कभी ऐसे वाली क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। जब भी हम बनाएंगे तो हम बाय ऑप्शन से बनाएंगे बाबू। कैसे बनाएंगे? बाय ऑप्शन से बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको समझा देते हैं, बहुत मजा आने वाला है, बस लगे रहिए, है ना। अभी जो है ना माया मोह के चक्कर में नहीं पड़िए, नहीं तो माया मोह के चक्कर में पड़ोगे तो वही होगा जो नहीं होना चाहिए, है ना। कोई भी आपके साथ माया मोह वाला है तो समझो वो जो है ना आप है ना वो अपने फायदे के लिए पढ़ रहे हो, वो आपके साथ कनेक्ट है। जॉब लगा तब तो वो आपके साथ थे, जॉब नहीं लगा तो छोड़ के किसी और के साथ चला जाएगा। आइए चलिए समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि सर 8 से भी भाग लगेगा, 9 से भी भाग लगेगा और 12 से ही भाग लगना चाहिए, और कितना 15 से भाग लगना चाहिए। ये चारों में से कोई एक ही होगा, लेकिन हाँ भाग लगेगा तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए। तो आप 15 को मतलब क्या, 15 का मतलब होता है कि सर 3 × 5 यानी 5 से भी कटना चाहिए। और 5 से कटने का तरीका क्या है, यू नो 5 से कटने का तरीका सर लास्ट में 0 या फिर कितना होगा 5 होगा, तो सर वही 5 से कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा। लेकिन देखो क्या कर रहा है, जब भाग देते तो रिमाइंडर 3 आता है। तो इसका मतलब ये जो संख्या लिखा हुआ है वो कहेंगे सर 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है। इसका मतलब सर यदि हम 3 सब में घटा देंगे, 3 घटा के देखते हैं, जो सर सबसे कट जाएगा वही मेरा उत्तर हो जाएगा। आप ये बताओ कि अरे ऐसे भी तो 15 से काटना है तो 5 से तो कटेगा ना। तो 5 का मतलब क्या, डिजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट डिजिट मेरा 0 या तो 5 दिखनी चाहिए। अब ये बताओ कि यदि हम 3 इसमें घटाएंगे क्या लास्ट में 5 आएगा? नहीं सर। 5 या 0 कहेंगे सर, इसमें 5 या 0 आ जाएगा, क्या इसमें आएगा? नहीं सर, इसमें में भी आ सकता है। यदि हम घटाते हैं तो देखो क्या आएगा, यहां पे कहेंगे सर 10 80 आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा 10 25 आ जाएगा। लेकिन यहीं पे देखो 9 से भी तो कट रहा है, और 9 से कटने का तरीका है कि जिनके अंकों का योगफल 9 से पूरा डिवाइड है, तो कहेंगे सर ये तो 9 से पूरा डिवाइड नहीं है, यानी ये वाला उत्तर होने वाला नहीं है। उत्तर जब भी होगा तो मेरा ये वाला, क्योंकि देखो 8 और 1 9। एनी डाउट? नहीं होनी चाहिए दिक्कत। माया मोह के चक्कर में नहीं पड़िएगा, बता रहे हैं, ठीक है ना। पढ़ लो भी अच्छा से, बेटर रहेगा, लास्ट तक बने रहिए। माया मोह का एक जो है ना आर्किमिडीज का सिद्धांत देने जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा सुनने में। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? कह रहा है किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी राशि पे कह रहा है 4% वार्षिक दर से 7 वर्षों के साधारण ब्याज कितना अधिक है? तो कह रहा है 248 अधिक है। कह रहा है कि उसी राशि पे 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो आपको पता है सर 5% के हिसाब से 6 साल ले रहा है, तो कहेंगे सर 30% उसे मिलेगा। लेकिन कह रहा है कि बट 4% के हिसाब से यदि 7 साल का लेता है तो सचोक 28% मिलेगा। कितना मिलेगा? 28% मिलेगा। अब बताइए, कह रहा है ये दोनों में अंतर कितने का? कहोगे सर 2% का है, बट यहां पे डिफरेंस कितने का कह रहा है? 248 यानी 248 का। तो दिया के तुलना हम दिया से कर लेते हैं, भाग देते हैं इससे। अब आपको निकालना क्या है? तो कह रहा है सर 3% का 3 साल का कितना होगा? 3 तिहाई 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहां से काटिए, कहोगे सर ये 124 आ जाएगा। 9 से गुना कीजिए, 9 चौक 36 के 6 हाथ में 3
बरनमा 78 से 108 3 111। क्या आपको ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर है। क्लियर है ना? यही मौका है कुछ करने का, कर लो, नहीं तो फिर किसी के बारात में जाओगे तो कहोगे होना चाहिए बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, नहीं तो वहां पे बोलोगे बहारो खून बरसाओ टूटा हुआ आशिक आया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप बात करते हैं। 5 में क्या कह रहा है? कह रहा है एक बर्तन दूध से भरा है, जिसमें कह रहा है कि दूध जो है वो 5 अंश है और पानी जो कह रहा है वो कह रहा है 3 अंश है। तो कह रहा है कि इसमें से कोई एक बर्तन है, समझिएगा, कोई एक बर्तन है, कोई एक बर्तन है, कोई एक बर्तन है, बात में आ रहा है ना? कोई एक बर्तन है, इसमें क्या करता है कि कोई बंदा, कोई ये बर्तन है, इसमें क्या करता है कि कह रहा है कि इस मिश्रण में से कह रहा है कितनी मात्रा निकाल ली जाए और उसके स्थान पे उतनी, यानी जितना निकाला गया है उतना ही क्या कर रहा है, जब पानी डाल दिया जाए उतना ही, यानी जितना निकाला, यानी एक्स यदि सपोर्टेड निकाला होगा तो उतना ही क्या करता है, कह रहा है पानी जब डाला जाए तो कह रहा है इसका जो है ना, तो कह रहा है मिश्रण में, अब मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी आधा दूध आधा पानी का मतलब है कि दोनों बराबर है, यानी 1:1। चीजें समझिएगा अच्छा से। अब क्या है, थोड़ी सी कहानी समझिएगा, कहानी सुना रहे हैं। एक जो है ना पियक्कड़ बाप है, एक पियक्कड़ बाप था। आपको पता है पियक्कड़ का क्या रूल होता है? पानी पिए वाला नहीं, दारू पिए वाला की बात कर रहे हैं। तो पियक्कड़, आप एक चीज देखे होंगे कि पियक्कड़ आदमी करता क्या है कि जब पिएगा ना, एकदम घटघटा के पी रहा है तो भर पेट पी लिया, तो उसके बाद हमको लगता है ओकरा से ज्यादा अमीर कोई होबे नहीं करता है, चाहे वो कितनो गरीब रहे। पीने के बाद एकदम पूरे बोलेगा लखीसराय हमर है, बिहार हमर है, पटना हमर है, मुंगेर हमर है, ये क्या बोलता है दिल्ली हमर है, फलना हमर है, चिल्ला हमर, सब चीज हमर, सब चीज खरीद लेगा। और जैसे ही निशा खत्म हुआ, जैसे ही निशा खत्म हुआ तो कहाँ कुछ पता नहीं, नाली में गिरा हुआ पड़ता है ना? तुम सब इस संगत में मत रहो। अब क्या है कि एक पियक्कड़ बाप था। अब पियक्कड़ बाप का एक इतना वो छोटा, लगभग 7 से 8 साल का एक लड़का था उसके पास। वो प्रत्येक दिन देखता है कि भाई हमारे बाबूजी पी के आवाखिन, तो जब पी के आवाखिन तो ओखन बड़ी वादा करोखिन कि रे बेटा तोरा ई दिला देबो, रे बेटा तोरा ऊ दिला देबो, रे बेटा तोरा ई दिला देबो। अब दिलावोखिन कुछ नहीं। जब खत्म हो वही निस्मा है ना, तो पता चलता है कि सब वादे भूल गए। एक दिन की बात है, वो पियक्कड़ बाप क्या है कि उसी बच्चे को बुलाता है, बुलाते हैं। अब बुलाने के बाद एक इतना को बड़ा बोतल, बोलता पसीनिया से जो है ना, जो ले ले आओ तो, और 20 रुपया दमी वो दे देते तोरा, तोरा देखते तोरा सकल समझ जेते कि की चाहिए। अब क्या कि वो बंदा गया, वो बच्चा छोटा सा गया है ना, ये पासी के यहाँ जाता है और वही दारू है ना 20 रुपया के एक बोतल ले लिया और वहां से चल आया। जब आ रहा होता है तो देखता है, वो देखता है कि यार ये तो पानी है, पानी जैसा ठर्रा तो रहबे करता है, तो वो देखता है भाई ये तो पानी है। तो वो क्या क्या जब आ रहा होता है तो देखता है कि बीच में जो है ना ये मुखिया जी वाला नल अभी लगाए हैं, वो नल लगा हुआ है मुखिया जी का। तो वो सोचता है कि भाई एकरा में कौन ऐसा गुण है कि जब पापा पीते हैं, बाबूजी हमारे पियाखिन, तो बड़का बड़का जो है ना मतलब वादा करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या इसमें कोई ऐसा गुण है क्या? तो क्या करता है वो बंदा, जा करके ओकरा से एक छोटा सा गिलास ढारता है और गटक लेता है। अब चोरी तो पकड़ा जाएगा भाई, अब बंदा करे तो की करे। तो ओकर सियाना भी उतने हैं, क्या कि पियक्कड़ के बेटा है, तो पियक्कड़ के बेटा वैसे भी सियाना रहता है, तुम देखना जा करके। अब वो की करता है कि वह मुखिया जी के नल चालू करते हैं, और मुखिया जी के नल चालू करके ओकरा में जितना पिया था ने उतना डाल करके फिर ओकरा में डाल देता है। बात समझा? और घर चल जाता है। अब पियक्कड़ के समझ में अगर यह लगेगा जी आज फीका लग रहा है ना, तो की कहेगा कि लगेगा कि पसीनिया थोड़ा सा की होले कि मतलब जी पनिया मिला दिले होते। अब आप समझो इस चीज को थोड़ा सा। तो यही सेम चीज है। अब यहीं पे यही चीज सेम, यहीं पे यहाँ पे क्या है कि ये यादव जी का कहानी है, वो पियक्कड़ का कहानी था, यहाँ यादव जी का कहानी है। क्या किया है यहाँ पे, क्या किया है कि जो भी मिश्रण था, यादव जी क्या किए कि भाई मिश्रण में क्या है कि
निकाल लिए और जितना निकाले हैं, है ना, जितना निकाले हैं भाई ग्राहक तो पूरा करे है कि नहीं पूरा करे है। अब की किया कि उतना ही पानी डाल दिया, उतना ही पानी क्या किए, डाल दिए। अब पानी डाल दिया, अरे एक आदमी फीके जीते तो ग्राहक के पता चलेगा, हमरा रिएक्शन रहेगा तो, है ना, तो पता नहीं चलेगा, तोरा रीनियर रहेगा तो, है ना। तो अच्छा ये बताओ कि ये यादव जी भी यदि ये काम और वो बच्चा ऐसा क्यों किया था। अब आपके दिमाग में लग रहा होगा कि जब वो बच्चा पिया तो वो सोचा या पकड़ा जाएंगे तो हम करें क्या, तो वो कहता कि भाई पानी डाल ले, काहे कि भाई यो तो पनिया नहीं ना लगा है, तो पनिया नहीं लगा है, यानी कहें का वो सोच रहा है कि भाई ऐसा करते जितना निकालिए ना उतना इसलिए डाल दिए ताकि बाबूजी से नहीं पकड़िए, बाबूजी से नहीं पकड़िए, मतलब जितना पहले हल है पसीनिया जितना दल के उतना अभियो है, उतना अभियो है, तो अब नहीं पकड़े भी। और वह यहाँ यादव जी भी करते हैं, वह यहाँ पे क्या करते हैं, यादव जी भी करते हैं। आते हैं लखी साहब मोटरसाइकिल से एकदम दूध लेकर के, कहीं दूध यदि घट गया कोई मांग लिया तो की करते हैं, नलिया वाला पानी अपना डाल देते हैं, है ना, तो वही की पकड़ाए नहीं। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी देखो क्वेश्चन क्या है कि मतलब जितना निकाला गया है उतना डाला गया है, तो जितना निकाला गया उतना डाला गया, इसका मतलब जो पहले था उतना ही मात्रा अभी होगा, सब मिला के जितना पहले था उतना ही अभी होगा कि नहीं होगा। यानी यहाँ पे देखो 5 और 3 8, तो इसका मतलब सर अभी भी 8 होगा। पहले कितना था, 5 दूध था 3 पानी है, तो 5 3 8, तो अभी भी 8 होते कि नहीं होते। जब अभी भी 8 होते तो लेकिन यहाँ पे तो सर 1 और 1 2 हो रही। अच्छा 2 ये बराबर कर रही ना, जब बराबर कह रहा है तो आप कहोगे कि सर एकरो 4 लीजिए सर, एकरो 4 लीजिए। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब थोड़ी सी अब हमारी बात थोड़ा सा सुन लो, है ना, अभी तक हमारे बात सुन रहा था लेकिन कहीं दूसरी जगह ध्यान करके, लेकिन अब थोड़ा सा प्रॉपर जो है ना मैथ में आ जाओ। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन हो कि रेशियो से रिलेटेड, सिर्फ रेशियो उसमें दिया रहे, कोई मात्रा दिया नहीं रहे, कि दूध और पानी का अनुपात दिया रहे और जितना भाग निकाले उतना ही भाग डाला जाए, तो जिस राशि को ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे उसके विपरीत वाला से उत्तर निकालेंगे, ओकरा से उत्तर नहीं निकालेंगे। यानी देखो पूरा पहले निकाला है, ओकर बाद देखो पानी डाला है, तो पानी 2 बार मतलब 1 बार निकला भी डालाया भी, लेकिन दूध खाली निकला है, तो सबसे ज्यादा छेड़छाड़ इधर, तो कहेंगे सर एकरा से नहीं निकलेगा, एकरा से उत्तर नहीं निकलेगा। एकरा की करना है ना बाबू, एकरा कुल मान लेना है, समझा। एकरा की करेंगे, हम कुल मान लेंगे। तो आनी हम कहेंगे सर पहले कितना था, 5 था, अब हो गया कितना रे 4, तो बोलो कितना निकला, तो कहेंगे सर 1 निकला है, तो कितना में 5 में। आनी कहेंगे सर 1/5 भाग मिश्रण निकाला गया। ऑप्शन में है, हाँ 1 नंबर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कौन सा रे, 6 नंबर। 6 तो बताए वाला चीजें नहीं हमरा लगता है। क्या कह रहा है कि सर √15 बराबर 3.88 है। तो कह रहा है इसका मतलब यह है, तो आपको निकालना है कि 5/3, तो क्या करेगा, आपको √15 दिखना चाहिए, तो कहोगे सर 3 नीचे और 3 ऊपर गुना कर लेते, तो कहेंगे सर √15 ऊपर में आ जाएगा और नीचे बाहर करेंगे तो 3 3 9 का 3। इसका तो मेरे ख्याल से दिया हुआ है 3.88। अब तू की करेगा, कहेगा कि हम 3 से भाग देते हैं, तो 3 एकम 3 दशमलव आ जाओ, ठीक। कहेंगे सर 3 दूनी 6, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 6 लोगे तो 2, है ना, कितना आ जाएगा रे, आप कर लो, तो 9 तिया 27, 1 आ जाएगा 0, यही 3 3 आगे बढ़ते चला जाएगा। यानी कह सकते सर 3 पे रेकरिंग है, कागो ऑप्शन मत हो चाहिए हमरा लगो है। हाँ क्वेश्चन नंबर ये देख लो, A नंबर। अब देखो इसका ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन एस पता चल रहा था कि अरे 3 से तो भाग पड़वे करते, तो रेकरिंग वाला तो ऐसे ही उत्तर चल जाते, तो झूठ मूठ इसको सोल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं था। आओ क्वेश्चन नंबर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बड़ी झकास क्वेश्चन है, प्रेम से बोलो, क्वेश्चन नंबर बोलना और कुछ नहीं बोलना है। आओ कह रहा है कि 3 लगातार विषम संख्या में से बीच वाली संख्या, और कह रहा है कि 3 लगातार सम संख्या में से बीच वाली संख्या का अंतर कितना है, 27। फिर कह रहा है कि उन तीनों विषम संख्याओं एवं तीनों सम संख्याओं के योगफल के बीच का अंतर क्या है, मतलब बिचला के अंतर दे ले है,
फिर एडिशन के अंतर पूछो, मतलब योगफल के अंतर पूछ रहे। अच्छा तू ही बताओ, हमरा कुछ नहीं आता, कहले हमरा 3 गो सम संख्या विषम संख्या लिखला आता कि नहीं आता है? तो पहले विषम संख्या लिखोगे तो 1 3 और दूसर कितना 1 3 5 हो जाएगा। लेकिन की करे बिचला जो है ना, बिचला से करे 27 ज्यादा है, तो जब 27 ज्यादा है तो कहेगा सर ई जो होगा सर 30, तो एक पहले 2 कम यानी ई 28 और एक से 2 ज्यादा तो कितना ये 32। अब कह रहा है कि सर इसके योगफल का अंतर कितना है, तो कहेंगे सर जोड़ के घटा देंगे, जोड़ के क्या करेंगे घटा देंगे। नहीं तो तेरा आज से यदि दिक्कत हो गया तो हमरा बोलना, आज से बता रहे आज से दिक्कत नहीं होगा और इतना लिखने की आवश्यकता नहीं। वैसे समझ लो, वैसे देख लो, किसी भी चाहे एपी हो या जीपी हो, सॉरी एपी की बात करें, जीपी नहीं, सिर्फ एपी की बात करें, यदि कोई संख्या एपी में हो, चाहे वो सम संख्या हो लगातार, विषम संख्या लगाते हो, प्राकृतिक संख्या लगातार हो, तो ये सब एपी में चलता है। तो बिचला में जानता है, बिचला में यानी 3 में जो वो संख्या है ना ओकरा से यदि गुना करेगा ना, ओकरा से गुना करेगा तो थोड़ा योगफल निकल जाता है। योगफल निकालने का तरीका बता रहे हैं कि किसी भी एपी या फिर सम या विषम लगातार हो तो एकदम एग्जैक्ट जो बीच में है ओकरा में जो गो संख्या 1 2 3 संख्या, तो 3 से गुना करे तो ये योगफल निकल गया। क्या निकल गया? ये जो है योगफल निकल गया। तो कहेंगे सर इसका मतलब सर यहां भी हो जाएगा, सर ये भी तो एपी में चल रहा है। तो 30 अगुना 3, 30 अगुना 3, तो ये कहेंगे सर योगफल। तो क्या कह रहा है? कह रहा है योगफल में कह रहा है अंतर कितना है, योगफल में अंतर, यानी एकरा में से ई दुयो का अंतर करेंगे तो ई 3 3 को मना रहा है, 3 3 को मना ले, और कहेंगे सर ई दुयो में देखो, अब ई 3 3 को मना ले तो ई दुयो में तो अंतर ऑलरेडी सूर्य से बोल दल कि कितना 27, तो 27 81 हमारा उत्तर हो गई। बात समझा कि नहीं समझने? तो जोड़ के कर लो। कभी भी यदि क्वेश्चन तुम्हारा यदि इस प्रकार भी आता है, कभी इस प्रकार भी आता है कि 5 लगातार विषम संख्या के बीच वाला तथा 5 लगातार सम संख्या के बीच वाला का अंतर कुछ भी दे दे, 28 29 50 60 70 कुछ भी दे दे, है ना। यदि अंतर दे रखा हो हम 31 लिख देते हैं, 31 है तो इसके ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो तो आ रहा है, अरे लिखा हुआ आ रहा है। तो योगफल में अंतर यदि पूछे, योगफल में अंतर कुछ नहीं दिमाग लाना, बोलो अंतर कितना के 31 के, अंतर कितना 31 के। अब की बोलो कितना संख्या वाला है? 5 गो है तो बस 5 से गुना कर ले तो उत्तर आ गया। बस यह करना, यहां भी देखो नहीं था, बोलो अंतर कितना था 27, को गो संख्या लगातार वाला था? 3 गो वाला था, तो 3 से गुना 27 81, यहां भी करेंगे पंक्तियां ही 15 यानी 155। आशा करते ये क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ होगा। चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ी मस्त क्वेश्चन है, सक्सेसिव वाला क्वेश्चन है, सक्सेसिव डिवाइड वाला क्वेश्चन है। हाँ नहीं चल रहा है, फुल हो गए, डिलीट तो कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सक्सेसिव वाला है। देखिए सक्सेसिव वाला है क्वेश्चन, क्या बोला है? कहा है सक्सेसिव का एक अलग यूनिक रूल होता है बाबू, और ये ऐसा ही बनती है, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से अच्छा से। इधर हम क्या लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं, इधर शेषफल लिखते हैं और ये भागफल लिखते हैं। एक दिन जो है ना पूरा क्लास नंबर सिस्टम का आ रहा है ना, पूरा सीरीज लेके आएंगे, वहां पे आराम से समझोगे। कह रहा है 4 से भाग देता है, 5 से भाग देता है, फिर 12 से भाग देता है, तो इधर शेषफल लिखे हैं। शेषफल क्रमशः 2 3 4। इसके लिए जो है हम अपने मन से मान लेते हैं कि एक बार लगा होगा, तो इधर हम भागफल लिखते हैं। यहाँ पे जो आएगा वो मेरा संख्या आ जाएगा। तो 12 एकम 12, 12 4 16, 16 5 80, 80 3
होता है ना, भागफल गुना जिससे भाग देते हैं भाजक और प्लस क्या करते हैं शेषफल, तो ये हो जाएगा 83। 83 करोगे तो 4 तिहाई 12, 12 2 14 के 4, हाथ में कितना रहे 1 आ गया, और ये 8 चौक 32, 32 और 1 33। अब क्या कर रहा है, इसी संख्या में यानी 334 में आपको भाग देना है क्रमशः 7, 5 और किससे 4 से, तो आपको बताना है कि इसका कितना आएगा। क्लियर है? तो भाग दे के देख ही लेते हैं। बोलो 7 से भाग दोगे तो कहोगे सर 7 चौक 28 आ जाएगा, 7 चौक 28, हाथ में कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 5 आ जाएगा, 5 आ 2, ये 5 पर 4 54, कितना बार, ये 7 8 56, ये 6 बार लग जाएगा, 6 बार लगा देते हैं, 6 7 42, 7 7 49, सॉरी 7 7 49, तो 5 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। अब 5 से इससे भाग दोगे तो 9 बार में, तो 9 5 45, शेषफल कितना आ जाएगा 2, 4 से भाग देंगे 2 बार में, यानी जो मेरा शेषफल आएगा क्रमशः 5, 2 और 1 आ जाएगा। देख लो ऑप्शन कौन सा जा रहा है, मेरे ख्याल से सी जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है एज वाला है, जो मेरे ख्याल से कल भी समझाए थे और आज थोड़ा सा हटके है। जय हो पवन कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि वर्तमान में ए जो है बी से बड़ा है, मतलब दोनों का बीच का डिफरेंट कितना 3 वर्ष का है, लेकिन कह रहा 7 वर्ष बाद ए की आयु और कह रहा 5 वर्ष बाद बी की आयु की कह रहा है कि 5/2 गुनी है। यानी यहां पे देखो लिखा हुआ है कि ए का जो आयु है वो 7 वर्ष बाद का है और कह रहा है कि बी की जो आयु है वो कह रहा है कितना 5 वर्ष पहले का है। आई दोनों का जो रेशियो है वो कह रहा 5/2 गुनी का मतलब ये 5 है और ये 2 है। कुछ नहीं दिमाग लाना, ये सीख लो, ये क्वेश्चन बड़ी पूछा जाता है। अब देखो क्या कह रहा है ए और बी, कह रहा ए जो है बी से 3 वर्ष का बड़ा है, मतलब दोनों में आयु में ऑलरेडी अंतर कितने का है, तो कह रहा 3 वर्ष का अंतर है। लेकिन यहां पे रेशियो को हम यूज करेंगे तो रेशियो में देखो ये कब का दिया हो, तो कह रहा 7 साल बाद का दिया हुआ और ये 5 साल पहले का, तो यहां पे भी तो ऑलरेडी अंतर दिया हुआ है सर 12 साल का, तो यहां पे 12 साल का अंतर दिया हुआ है और रियल में लिखा हुआ है कि सर 3 साल का अंतर है, तो 12 या 3 15 साल का अंतर हो गया ना सब। और यहां पे अंतर कितना हो रहा है, तो अंतर का तुलना आप अंतर से कर लो 3 का। अब निकालना किसका, तो ए का कह रहा 3 साल के बाद पूछ रहा है, तो ए के 3 साल के बाद पूछ रहा है तो 5 से गुना करेंगे, 15 ही 15 5 5 25, ये बताओ 25 कब का निकला है, तो 7 साल बाद का निकला है। तो जब ये 7 साल बाद का निकला है और 3 साल बाद का पूछा है तो हम कहेंगे सर 4 इसमें घटा लेते हैं, यानी जो मेरा उत्तर आ जाएगा वो 21 वर्ष है ऑप्शन में। जी हाँ, बी नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला आते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक आदमी साइकिल से 50 किलोमीटर दूरी तय करना चाहता है, और कैसे जाता है ये भी देख लो। कह रहा है कि 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, लेकिन 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक 12.5 किलोमीटर की दूरी के बाद 20 मिनट आराम करता है, तो पूरी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो डिस्टेंस, कोई व्यक्ति जो है वो 50 किलोमीटर जाता है और देखो चलता कैसे है, किस चाल से चलता है, एक चीज ये समझो। तो कहोगे सर ये 12.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। अब देखो कोई आदमी है ना, ओकर की कन्याएं जो है ना, मतलब नहरा चल गया है, तो साल एक दिन फोन किया कि जिया जी अबो ने, है ना, तो ये किया कि बंदा जो है ना लॉकडाउन का समय है, गाड़ी उड़ी चल नहीं रहा था उस समय लॉकडाउन में, है ना, कन्याएं के बड़ी याद आ रहा था, तो क्या किया कि ये सोचा, मुंह में मास्क लगाया, सैनिटाइजर लिया और किया पैदल चलना स्टार्ट कर दिया। 50 किलोमीटर दूरी पे जाकर ससुराल है। अब बुलल कैसे जा रहा है, तो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब पैर दर्द करता था तो 12.5 किलोमीटर जाता था और रुक के आराम करना स्टार्ट कर देता था, बड़ी गोर दर्द कर रहा लोग,
है ना। फिर आगे जैसे 12.5 किलोमीटर जाता था तो फिर आराम करता था, फिर 12.5 किलोमीटर जाता था तो फिर आराम करता था। इसका मतलब है कि 12.5 यदि 50 है ना 50 किलोमीटर यदि जाता तो हम कहते कि 12.5 यदि जाता तो कहते कि सर इसको जो है ना 4 बार रुकना पड़ता। कितना बार रुकना पड़ता? 4 बार रुकना पड़ता। लेकिन यहाँ पे समझिए, यदि सपोज ये डेट ये बताओ कि यदि वो नहीं रुकता है ना, ओकरा जी ज्यादा मिले के यदि है ना मतलब भूख लगल रहता तो की करता? एकदम अरे पैरवे में दुख रहे ले दिल्ले पार कर नहीं है ना, तो वो यदि जाता तो कहते कि सर समय की बात करें है ना, तब समय कितना लगता? तो हम कहते 50 किलोमीटर प्रति घंटा यदि 12.5 के चाल से जाता तो कहते सर 4 घंटा लगता। लेकिन 4 घंटा में पहुंचेगा? ये सोचो थोड़ा सा, तो 4 घंटा में पहुंचेगा नहीं। कहा है कि सर बीचा में 4 बार रुक भी तो रहा है, रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है? कहा कि जब पैर दर्द किया है तब तक रुका है। और कह रहा कितना मिनट रे? तो कह रहा 20 मिनट शायद रुका है, देखते हैं। हाँ 20 मिनट आराम किया है। एक चीज बताओ कि 4 बार रुकेगा कि कितना बार रुकेगा? कहा कि देखो बीच रास्ता में चौथा बार यदि रुकने की बात करो तो हर बार रुकेगा, लेकिन चौथा बार जो रुकेगा वो कौन चीज? ससुराल पहुंच जाएगा। जब ससुराल पहुंच जाएगा तो की करेगा रे? कहेगा अब रुक बेकारे खा पियल छौक बगार के 56 प्रकार के दनी न खा पकनी ना उल्लाव खेबो और जाइयो पलंग पर है ना हमर गोर दबाइयो, तो कहाँ रुकेगा वो? तो इसका मतलब है कि सर 3, क्योंकि 5वां बार 4था बार तो अपने ससुराल पहुंच जाएगा, तो कहेंगे सर 3 बार रुकेगा। 3 बार का मतलब है कि एक बार में 20 मिनट, तो 3 बार में कितना? 20 ही 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है। इसका मतलब 1 घंटा ज्यादा लग जाएगा सर, तो 1 घंटा ज्यादा लग जाएगा, यानी उत्तर कितना? 5 घंटा। चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन में देखो की कह रहा है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है रे, और ये एसएससी के सीजीएल में शायद आ चुका है। क्वेश्चन बहुत इजी है, तुम कहोगे तो हम ऐसे उत्तर बता देंगे, लेकिन ऐसे उत्तर नहीं बताएंगे भाई। लेकिन धीरे धीरे जब जाएंगे ना तो ऐसे उत्तर बुला जाएंगे, मजा आएगा। कह रहा है A+B, बस तुम सब सब्सक्राइब करो, शेयर करो, तब मजा आएगा। मेरा मनोबल बढ़ाते रहो तो और ही मजा आएगा पढ़ने में। बराबर कह रहा है कि x अपॉन A-x प्लस A-b बटे A+b। क्वेश्चन तुम्हारा ये है, और आपसे पूछा है कि भाई x का मान की होगा। अब तेरा पता है ना कि जतिया जतिया तो एक के दिन होते कि जतिया जतिया अलग होते। डीएनए एक ऐसा चीज है नहीं, कहावत है कि बाप पुत्र प्राप्त घोड़ा, और नहीं कुछ तो थोड़म था। तो डीएनए एक ऐसी चीज ही है, कुछ ना कुछ जो है ना मतलब असर करेगा। तो एकराम कह रहा है x, तो मेरे ख्याल से कहेंगे सर x वाला जो है ना डीएनए वाला एक तरफ लाते हैं, तो एक तरफ लाएंगे तो कहेंगे सर ई है तो अरे एकरा काट लेंगे, भाग नहीं करेगा एकरा उन्हें भेज, तो कहेंगे सर x बटे A+b। एकरा अंदर बोलेबे तो कहबे x बटे A-b, आ एकरा एने भेजबे तो कहबे कि A+b और माइनस में है ना रे, यहाँ नीचे प्लस में है, और ई जीते तो माइनस में चल जीते। अब यहाँ पे तू देख अच्छा से, थोड़ा लग रहा है कि यहीं से उत्तर आ जाएगा। x कॉमन आएगा, x कॉमन के साथ की करेगा जानता? भिन्न का जोड़ कर ले, डायरेक्ट मजा आ जाएगा। तो भिन्न का जोड़ करेगा तो कहेगा A+b इंटू कौन ची रे? A-b। तो कहेगा सर ई कटेगा तो ई यहाँ पे आएगा, हाँ रे आएगा, एकदम लिख दे। और ई कटेगा तो कहोगे सर ई कटेगा तो ई यहाँ पे आएगा, लेकिन माइनस से गुना करना पड़ेगा। तो एकरा में गुना करते हैं तो कहेंगे सर -a और -b। यहाँ भी देखते हैं भाई, मजा आ रहा है। यानी अरे गलती यहाँ पे है ना, कहेंगे सर A+b। अब तू देख यहाँ पे A-b है तो कहेगा ई यहाँ पे आ जाएगा ना, तो कहेंगे सर माइनस से गुना करते हैं A-b। देख लेना थोड़ा सा रोक पॉज वगैरह करके। तो आपको एक चीज दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे देखें तो देखो ये वाला और ये वाला कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे कह सकते हैं कि ये कितना हो जाए, देखो कहीं पे नहीं, यहां पे देखो प्लस आएगा, और मेरे ख्याल से सही तो चल रहा था, माइनस सही तो था, गलती कहां कर रहे थे। ये वाली चीजें कट जाएगी, ये वाली चीजें कट जाएगी, पूरा कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। यानी कहेंगे सर x अपॉन क्या बचेगा? A-b बराबर 1, यानी x का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? A-b। देखो कौन सा ऑप्शन जा रहा है, वो उत्तर मार के निकल जाना। यानी ऑप्शन नंबर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताएंगे रे C नंबर, इसका उत्तर ही होता है, ये फॉर्मूला होता है इसका।
है ना, घोर के पीना पड़ेगा। इसलिए 12 नंबर क्वेश्चन नहीं बताएंगे, क्वेश्चन नंबर हम 13 में आएंगे। देख ले अच्छा से, क्वेश्चन तो दिख रहा होगा ना। इसका फार्मूला होता है टिर्गो का। चलो क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं जी। 13 में क्या बोल रहा है, कह रहा है एक वृत्ताकार मैदान है, एगो वर्गाकार मैदान है, कह रहा है एक रेडियस यदि आर है तो एक साइड भी आर है, यानी दोनों के एक का भुजा सेम है, एक का भुजा और दूसरे की त्रिज्या दोनों सेम, मतलब इसको यदि हम आर लेते हैं तो इसको हम क्या कर लेना पड़ेगा, आर। क्या कह रहा है, लेकिन कह रहा है इसके क्षेत्रफल में अंतर कितना के, 7 के, ये सॉरी 105 के। जब 105 के अंतर है ना, 105 का अंतर है तो मैदान का परिमाप पूछा है। वैसे मैदान का परिमाप नहीं पूछता, रेडियस पूछता तो 7, रेडियस पूछता कितना, 7, परिमाप 144 मेरे ख्याल से हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। हम अब बात करते हैं इसकी एरिया की बात करते हैं तो 22/7 आर स्क्वायर। इसकी एरिया की बात करते हैं तो आर स्क्वायर, दोनों का अंतर कितना दिले है रे, तो कह रहा है 105 दिले। तो कहेगा सर आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं सर। जब आर स्क्वायर कॉमन लेगा तो 7, 22 में से 7 गया तो 15/7 बराबर कितना, 105 की 7 बार में कटेगा, यानी आर इक्वल कितना रे, 7। तो यदि परिमाप निकालना है तो परिमाप का फॉर्मूला तो पता है कि 2 गुना 22/7 गुना 7, 7 से 7 खत्म, यानी उत्तर कितना, 44। टेंशन मत लो, बस तुम सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, 1000 से ऊपर सब्सक्राइब पहुंचा दो। ये कितनी शॉर्ट से बन सकता है बिना कलम उठाए, मास्टरमाइंड तुम्हें बताएगा। ये जरूरी, ये गारंटी हम दे रहे। यदि इसमें कलम चलाना पड़ जाएगा तो फिर हमको बोलना है, फोन करके मेरा व्हाट्सअप नंबर है ना, उस पर कनेक्ट कर लेना। उस पर कॉल करोगे तो फोन भी लग जाएगा, उससे बोलना कि सर नहीं बनता है। बस आगे बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, लाइक करो, फॉरवर्ड करो, ताकि जो है ना पढ़ाने में मन लगे। चलिए आइए समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम कौन सा रे, 14 में आते हैं। कह रहा है सर कोस थीटा बटे 1 - साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे, अरे टिर्गो का क्वेश्चन होता है रे। एक उत्तर मान ले 60 डिग्री, थीटा का मान यदि पूछा है तब देखते हैं होता है 60 डिग्री या नहीं होता है। अच्छा ये बताओ, कोस थीटा कॉमन ले लेगा, कोस थीटा जैसे ही कॉमन लेगा तो इसे कहोगे कि सर एलसीएम, इसका यदि हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा सर 1 का स्क्वायर, क्योंकि a + b × a, चलो हम लिख देते थोड़ा सा, a - साइन थीटा इंटू क्या होगा 1 + साइन थीटा। अब ये कटेगा तो ये उतर जाएगा 1 + साइन थीटा प्लस 1 - साइन थीटा। अब कहोगे ई यदि कट गया सर तो कहेंगे सर 4 और 1 1 2 2 दूनी 4। अब ये बताओ कि यहाँ तुमको की मिल रहा है, तो ये जो तुम्हारा पूरा जो पार्ट हो जाएगा वो कहोगे कि सर 1 - साइन स्क्वायर थीटा, जिसे हम बोलेंगे कितना, कोस स्क्वायर थीटा। तो एक से एगो कट जाएगा, यानी कहेंगे सर 1/कोस थीटा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को इसको इधर भेजोगे तो तुम पाओगे कि सर कोस थीटा इक्वल कितना रे, 1/2, यानी थीटा का वैल्यू कितना, 60 डिग्री। यदि ई नहीं समझ आए तो कमेंट कर देना, है ना, फिर से अगले बार में समझा देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर हम 15 में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक दुकानदार है जी, एक दुकानदार है, वो कह रहा है अपनी वस्तु को अंकित किया 60% ज़्यादा, यानी यदि खरीदा होगा 100 रुपया में तो लिखा कितना है 160 में। अब की कह रहा है कि 2/5 भाग वस्तु करे मूल्य पे बेचा है, यानी 100 में बेच दिया होगा। तो लेकिन की कह रहा है 2/5, तो हम टोटल मान लेते कि 5 वस्तु खरीदा होगा, तो 5 वस्तु खरीदा होगा तो 3 वस्तु बेचा है, और कह रहा कैसे बेचा है, तो कह रहा ये मूल्य पे बेचा, यानी 100 रुपये में खरीदा 100 रुपये। लेकिन बाकी का जो 2 वस्तु है वो कह रहा है कि 20% छूट पे, तो छूट कहाँ पे देगा रे, अंकित मूल्य पे देगा, और यहाँ पे 20 का छूट दिया है तो 80 में, यानी कितना 16 8 88, यानी एगो का मूल्य हो जाएगा 128, तो दूगो का मूल्य कितना, तो कहेंगे सर दूगो का जो मूल्य हो जाएगा
ये 256, यानी टोटल यदि हम देखें तो बेचा कितना रुपया में है, 556 रुपया में बेचा है। तो बोलो लाभ कितना के हुआ है, 56 का हुआ है, कितना में, 500 में। निकालना प्रतिशत तो 100 से गुना, तब 5 से भाग दोगे तो 5 से भाग दो, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, यानी 11.2% हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं, 16 में जी। 16 बहुत मजेदार क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि a इक्वल कितना दे रखा है, 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 4, b इक्वल दे रखा है 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 2। तो कह रहा है देख इतना आसान क्वेश्चन, a गुना b, तो क्या करेगा, कहोगे सर 2 पे पावर 8, गुना में घात जुटता है तो गुना में घात जोड़ दिए, और 4 2 6, 3 पे पावर 6, ये तुम्हारा हो गया उत्तर। उसके बाद देखो 17 से लेकर के जो है ना, ये वैसे 20 तक है, एक क्वेश्चन गायब है ना, 19 तक इसमें क्वेश्चन है। तो 20 तक जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि DI का क्वेश्चन है, ये DI का क्वेश्चन है, मतलब ग्राफ वाला क्वेश्चन है। और ग्राफ वाला क्वेश्चन हम बताएंगे नहीं, अगला बार भी नहीं बताया, और इस बार जब तक तुम 1000 से पार नहीं करोगे तो हम DI क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे असाइन अति में, लेकिन DI हम बताने वाले नहीं। 1000 प्लस करो, DI पे आ जाओ। और चलिए समझिएगा, इस वीडियो को यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक, आपको जो बताए थे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत, वो आर्किमिडीज का सिद्धांत बताने वाले हैं। किस पे तो पता है ना, लाल पियर हरियर पर। तो वो वाली चीज़ें आज इसमें नहीं बताएंगे, इसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। अगले वीडियो के सॉल्यूशन में जो है ना आर्किमिडीज का सिद्धांत कैसे हमारे लाइफ में जो है ना लाल पियर हरियर पे इस्तेमाल होता है, वहाँ पे बताएंगे। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। राम राम।